हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अपॉन द स्ट्रेट लाइन x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट we know that we know that perpendicular distance perpendicular distance from the origin from the origin to the line ax plus by plus c is equal to 0 is that is the d is equal to c upon a square plus b square अंडर रूट मॉड। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड इफ line is perpendicular if line is perpendicular then जो उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज द m1 इंटू m2 वो -1 के इक्वल होगा। m1 m2 हमारा क्या स्लोप ऑफ द लाइन है। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अपॉन द स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट हमारा देखो क्या गिवन है, दैट इज द 1, 2 और लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, लाइन इज इक्वल टू x माइनस 3y प्लस x माइनस अंडर रूट 3y दैट इज द x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन दी है, तो इसकी परपेंडिकुलर हम लाइन फाइंड आउट करेंगे जो 1, 2 से पास होती है। इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन x प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट 3 प्लस 4 अपान अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमें m1 क्या मिलेगा, दैट इज द m1 इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3। अब देखो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना जो 1, 2 से पास होती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेट स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 इज m2। देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है, 1 अपान अंडर रूट 3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमारा यहाँ से स्लोप m2 क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से हमारी क्या बनेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 दैट इज द 2 इज इक्वल टू m2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3। इसको बड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमें यहाँ से मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3 दैट इज द y प्लस अंडर रूट 3x -2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो हमें लाइन मिल गई इससे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अपॉन द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर हमें लाइन मिल गई जो 1, 2 से पास होती है, उसकी हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारी लाइन क्या है, y प्लस अंडर रूट 3x -2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें डिस्टेंस क्या मिलेगी, d इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट 3 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज द 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर
अंडर रूट मॉड, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, -2 माइनस रूट थ्री अपान 1 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 3 बनेगा अंडर रूट मॉड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा -2 माइनस रूट थ्री अपान 2 मॉड, यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस सॉरी -1 माइनस अंडर रूट थ्री अपान 2। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें डी क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट थ्री अपान 2 मॉड। देखो मॉड से जैसे ही बाहर निकलेगा तो प्लस में चेंज होगा, तो 1 प्लस अंडर रूट थ्री अपान 2। तो हमारी डिस्टेंस क्या आ गई ओरिजिन से, डी इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन 2। द फाइनल आंसर इज डी इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।